everyone. Good morning. Today we started second lesson दादी माँ. हम एग्ज़ाम के लिए पुनरावर्तन कर रहे हैं. इसका मीनिंग ऑफ रिवीजन कर रहे हैं. तो हम शुरू करते हैं रिवीजन एक सुविचार के साथ में. सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास. फिर से मैं पढ़ रही हूँ. सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास. तो अब हम पुनरावर्तन इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन स्टार्ट करते हैं. लेसन 2. लेसन 2 का नाम क्या है? दादी माँ. दादी माँ के जो राइटर हैं वो कौन है? शिव प्रसाद सिंह हैं. ठीक है. तो ये कहानी ऐसी है कि लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है. पहले तो वो बताता है कि मुझे एक बीमारी है ना. और वो पूछते हैं कि क्या बीमारी है उसको. तो वो बोलते हैं कि सदा मेरा मन जो होता है जब मौसम चेंज होता है, घटनाएं पड़ने पर, गर्मी में, बरसात में या वसंत देखने के बाद जब मौसम परिवर्तन होता है तो मेरा मन सदा अनमना सा हो जाता है, उदास सा हो जाता है. और फिर मेरे जो शुभचिंतक होते हैं वो मुंह पर मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. परंतु मुझे ऐसा फील होता है कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, है ना. तो मैं सोचता हूँ कि लेखक बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि कभी उन बातों को सोचूंगा नहीं, पर फिर भी मेरे दिमाग में बातें आ जाती हैं ये सारी. क्योंकि वो कहाँ पर है? अब शहर में रहने लगे हैं, हॉस्टल में रहने लगे हैं. तो वहाँ की सोच को, वहाँ के लोगों से मिलकर उनको लगता है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो उन्हें अपने परिवार की याद आने लगती है. तो वो बताते हैं वो टाइम पे वो सोचने लगते हैं कि क्वार के दिन थे, है ना. और क्वार के दिन क्या होता है? गाँव के चारों ओर पानी पानी रहता है. और पानी रहने से क्या होता है कि जो घासों के नाम बताए गए हैं इसमें कि सिवान है, मोथा है, साई है, ये जो अचली घासें होती है ये पानी में बह के तालाब में आ जाती है. और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब बारिश जाने का समय आता है तो ये जो कीचड़ वगैरह रहता है ये सूखने लगता है और जो तालाब होते हैं वो भरे हुए रहते हैं क्वार के टाइम पे. तो क्या होता है कि एक अजीब सी गंध आने लगती है. जिस तालाब में वो सब घासें जाती आती है अजीब सी गंध आने लगती है. तो और क्या होता है, गाँव के जो बच्चे होते हैं अब उस तालाब में नहाएंगे तो जो घास जो आई है बहकर तालाब में, जब उसको जंप करते हैं तो उसके अंदर वो झाग आ जाते हैं. किससे? झाग इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म आ जाते हैं, है ना. झाग बन जाते हैं उन सड़ी गली जो घासें रहती है उनसे. पर बच्चों को उन तालाबों में कूदना बड़ा पसंद आता है. गांव के जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पर तालाबों में नहाने के लिए जरूर जाते हैं. वो बोलते हैं कि हमको आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं. अगन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले. ये सारे नाम मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ये सारे हिंदी महीनों के नाम हैं. तो गुड़ मिले ना मिले. चैत के दिनों में लाई के साथ में गुड़ की पट्टी मिले ना मिले, अफसोस नहीं है. पर क्वार के दिनों में अगर उस झागदार जल में कूदना न मिले तो बहुत बुरा लगता है. तो क्या होता है, तो लेखक उस बात को सोच रहा है कि मुझे उस वहाँ गांव की याद आने लगती है, अपने परिवार वालों की याद आने लगती है. तो वह और फिर वो क्या बोलता है, मुझे थोड़ा थोड़ा ज्वर जो है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे. क्योंकि साधारण दर्द होता है या बुखार, ठीक ठाक बुखार, साधारण बुखार आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे नींबू और साबू खाने को मिलता है ना. और देर तक मैं ज्वर भी चढ़ा तो चढ़ा. अब एक बार क्या हो, जब मैं नहा के आया उस जलाशय में, उस तालाब में नहा कर आया तो जो मेरा बुखार है वो बहुत तेज बढ़ गया. तो इतना तेज बढ़ गया, मुझे तो थोड़ा बहुत बुखार अच्छा लगता था परंतु वो तेज बुखार बहुत बढ़ गया. अब क्या था, मुझे दिन में भी रजाई और वगैरह से लपेट के रखा. और उस समय मेरी दादी माँ ने मेरी बहुत मदद करी थी. दादी माँ के लिए कैसा बताया उन्होंने? बोला कि एक धुंधली सी छाया लेखक के मन में आती है कि दादी जो है किस तरीके की थी. दादी सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, अपने बालों को, वह हॉस्टल में बैठा बैठा ये सारी कल्पना कर रहा है अपनी दादी के लिए
कि वो किस तरीके से मेरी मदद करती थी। दिन भर में अगर बीमार रहता था तो वो मेरी चारपाई के पास में बैठी रहती थी, मुझे पंखा झेलती थी, है ना, मुझे छू कर, सिर पर, पेट पर छू कर मुझे देखती थी। तो ये सारी चीज़ें उनको उसको बहुत याद आती है। और परिवार वालों से भी ध्यान रखने के लिए बोलती थी कि कोई भी अगर बाहर जाता है तो सीधा घर में आके, और जो हम बीमार लोग रहने, मतलब जैसे मैं बीमार हूँ तो रोगी से ना मिले, कोई भी आता है तो पहले जाके हाथ मुंह धोए, उसके बाद में आकर मैं रोगी के पास आना चाहिए। और सादा भोजन होना चाहिए, मूंग की दाल कितना गलना चाहिए, पूरी गली हुई होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, छोका कैसा लगाया गया है, ये सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, दवाई टाइम टू टाइम देती थी। ये सारी चीज़ें उस लेखक को बहुत याद आ रही थी। अब दादी है तो दादियों को तो पचासों तरह की दवाइयों का नाम मालूम थे। और दादी के बारे में बताया गया है कि दादी इतनी अच्छी थी, कठोर तो थी पर इतनी अच्छी थी कि जो दूसरे लोग अगर बीमार पड़ते थे तो जैसा वो परिवार में रखती थी ध्यान, वैसा ही वो उन लोगों का भी रखती थी। और सारी दवाइयाँ वगैरह का ध्यान रखती थी। अब वो बोलते हैं कि अब वो दिन कहाँ रह गए हैं। अब तो मेरे पास में खाने के लिए भी नौकर आता है जो बना दे, जो बोलता हूँ वो बना देता है। और डॉक्टर आते हैं तो क्या दे के चले जाते हैं, कुनैन सी कड़वी सी गोली दे के चले जाते हैं। तो अच्छा नहीं लगता है बुखार भी आना, अब अच्छा लगता है, क्योंकि उसको किन की याद आ रही है, अपनी दादी माँ की याद आ रही है, अपने परिवारजनों की याद आ रही है कि जब मुझे बुखार आता था तो मेरी दादी माँ और मेरे परिवारजन मेरी कितनी मदद करते थे। अब वो बताते हैं कि किशन भैया की शादी में भी उन्होंने किस तरीके से काम किया था, अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंट रखा था हर चीज़ के लिए। मैं जब तक नहीं आऊँ काम पूरा नहीं होना चाहिए, काम स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मेरे आने के बाद ही काम स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरों को काम में लगाना, दूसरों को पैसे मदद भी करती थी, परंतु उनसे फिर वापस लेने के लिए अगर नहीं देते थे तो उनको अच्छे से खरी खोटी भी सुना दिया करती थी। जैसे कि रामी चाची को सुना दी थी, है ना। तो रामी की जो चाची थी वह उनको पैसे भी दिए थे, परंतु टाइम पे उन्होंने लौटाया नहीं तो उनको बहुत खरी खोटी सुना दी थी। दादी माँ के पैर भी पकड़े उन्होंने, परंतु बाद में दादी माँ बिल्कुल नहीं मानी। बाद में दादी माँ बोली कि ठीक है, वहाँ तो कुछ नहीं बोली, परंतु लेखक को कब पता चलता है, जब वो बाजार में मिलती है। और दादी माँ के जिस तरीके से दादी माँ ने रामी चाची के साथ व्यवहार किया था तो उसको बड़ा बुरा लगता है। परंतु रामी चाची जो है लेखक को उस समय बताती है बाजार में कि नहीं भाई, तुम्हारी दादी तो बहुत अच्छी है। क्योंकि दादी ने क्या किया था, दादी वापस मेरे घर पे आई थी क्योंकि मैं गई थी पैसे लेने के लिए, परंतु दादी माँ तो उस समय बहुत नाराज़ हुई थी मेरे पास में, ऊपर क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी। परंतु बाद में उन्होंने मेरे घर पे आई, मेरा पिछला जो भी बकाया था वो सारा उन्होंने माफ़ कर दिया, और ऊपर से 10 रुपये भी दे के गई हैं, और शादी के लिए बोल के गई हैं कि भाई अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे मांग लेने में तू वो मत करना, मतलब एजिटेट मत होना, मतलब किसी चीज़ के लिए मांगने में अपनी संकुचित ना होना, मुझे बता देना। फिर वो बोलते हैं कि भाई मैं तो इस चीज़ के लिए उऋण हो गई, तुम्हारी दादी माँ पूतो फलो बहुत अच्छी है, उनको बहुत आशीर्वाद देती है। तो लेखक को बहुत आश्चर्य होता है कि देखो अभी तो मतलब उस समय तो दादी इतना डांटी थी, और बाद में तो दादी एकदम नारियल की तरह है, ऊपर से दिखने में बहुत कठोर है, और कैसी है, नारियल की तरह है, अंदर से कठोर और बाहर से कठोर और अंदर से बहुत ही नरम।